किसान, अरे ओ किसान, अरे कहाँ है बे? ओए राम, आजा भाई, अंदर आजा। क्या कर रहा है? मटर पनीर बना रहा हूँ, खाएगा? है सच में? दिखा तो जरा। अबे मूली की सब्जी और रोटी है। अबे हट, मूली की सब्जी कौन खाएगा? हम खाएंगे ना। और तुझे क्या लगा कि मैं सच में मटर पनीर बना रहा हूँ? हाँ, मुझे तो यही लगा था। अबे मेरे भोले चंद, हम गरीबों की किस्मत में मटर पनीर कहाँ? वो तो कभी कभार किसी की शादी में मिल गया तो खा लिया। हाँ यार, पिछली बार पन्नू की शादी में खाया था। सुनना, तू भी जल्दी से ब्याह कर ले यार। क्या कहा? ब्याह? क्यों भाई, तुझसे मेरी रईसी देखी नहीं जा रही है क्या? अबे तू ब्याह करेगा तभी तो मटर पनीर खाने को मिलेगा। अरे यार, मैं कहाँ से खिला पाऊंगा तुझे मटर पनीर? मेरी हालत तो तू देख ही रहा है। ले देकर बाबा का एक ही छोटा सा खेत तो है, बस उसी से काम चल रहा है। शादी करके क्या सुख दे पाऊंगा मैं किसी लड़की को? ये कहते हुए किशन अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ देखने लगा। कोई नहीं भाई, तो देखना, कभी तो अपने भी दिन फिरेंगे। अच्छा, और अमीर बनकर क्या करेगा तू? भाई मटर पनीर की लाइन लगा दूंगा। सुबह मटर पनीर, दोपहर में मटर पनीर, फिर रात में भी मटर पनीर, और अगर रात में नींद खुल गई ना गलती से, तो फिर से मटर पनीर। अबे बस कर, पूरी दुनिया के मटर और पनीर खत्म करके ही मानेगा क्या? नहीं यार, सच्ची में काश ऐसा होता ना कि एक जादू की छड़ी मिल जाती मुझे, कि बस घुमाऊं और मेरी हर मुराद पूरी हो जाती। जरा सोच के देख मेरे भाई, कितना बढ़िया हो जाता फिर तो। राम की बातों पर उसका बचपन का दोस्त किशन बस हंसता रहा। इसके बाद कुछ बोला नहीं। असल में किशन बहुत गरीब था, तो हालत राम की भी अच्छी नहीं थी। दोनों के खेत आसपास ही थे। कई साल पहले उनके पिताजी एक साथ खेती किया करते थे, और अब वो दोनों भी ऐसा ही कर रहे थे। फिर उसी दिन दोपहर में जब दोनों दोस्त अपने अपने खेत समतल कर रहे थे। सुन किशन, अब की बार क्या बोएगा तू? गेहूं ही बोऊंगा भाई, गेहूं ही सही है। साथ में कुछ हो ना हो, रोटी बनाओ और प्याज नमक के साथ खा लो। क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? मैं सोच रहा हूँ मटर पनीर बो देता हूँ, है? सही है। सुन, जब उग जाए तो मुझे भी बुला लेना, मैं भी खाने आ जाऊंगा। किशन भले ही पैसों से गरीब था, लेकिन था एकदम जिंदा दिल। कमाल तब हो गया जब उसके खेत में इस बार गेहूं की अच्छी पैदावार हुई। उसने कुछ गेहूं बेच दिए और बाकी अपने लिए रख लिए। फिर एक शाम। ओए कहाँ जा रहा है यार? बहुत दिन हो गए, नाना जी को नहीं देखा, तो बस उनसे मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, कब लौटेगा फिर? 2-3 दिनों में आ जाऊंगा। इस बार थोड़ा रुक कर ही आऊंगा। किशन का ननिहाल उसके गांव से ज्यादा दूर नहीं था। 2 गांव छोड़कर ही उसके नाना और नानी का गांव था, जिसका नाम था चंबलपुर। अपने नाती को देखकर उसके नाना और नानी बहुत खुश हुए। और फिर नानी, गांव की हालत में तो कोई सुधार नहीं दिख रहा। कैसा दिखेगा बेटा? ना करने को कोई काम धंधा है और ना ही यहाँ की जमीन इतनी उपजाऊ है। हमारी तो जिंदगी जैसे तैसे कट गई। पता नहीं इन बेचारों का क्या होगा। हर घर में माँ बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को खिला रहे हैं, और वो भी बच्चों को पूरा नहीं पड़ता। बड़ी गरीबी है बेटा, ईश्वर कृपा करे। चंबलपुर की हालत वाकई बहुत दयनीय थी। हर घर में गरीबी थी। लोग खाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, फिर भी उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता था। कुछ ऐसी ही तस्वीर किशन के गांव आनंदपुर की भी थी। पर ना तो किशन अपने गांव की हालत सुधार सकता था और ना ही चंबलपुर के लिए कुछ कर सकता था। 2 दिनों तक नाना नानी के पास रहने के बाद वो अपने गांव आनंदपुर आ गया। रात में उसने अपने लिए दाल रोटी बनाई, और जैसे ही वो खाना खाने वाला था, तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आई। कोई है क्या? प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ बाबा, आइए ना, आप यहाँ बैठिए। किशन ने झट से साधु के लिए दरी बिछाई, और फिर थोड़ी ही देर में किशन साधु के लिए वो दाल रोटी लेकर आ गया जो उसने अपने लिए बनाई थी। साथ में उसने प्याज भी रख दिया। साधु ने बड़े चाव से खाना खाया, और जब